Good morning, 6th class. Myself Ruchi Gupta from Happy Camry School. न्यू एक्सरसाइज स्टार्ट करें आज हम एक्सरसाइज 3.2. फर्स्ट क्वेश्चन है MCQ है द कॉमन प्राइम फैक्टर ऑफ 10 and 18. आपको 10 और 18 के कॉमन प्राइम फैक्टर फाइंड आउट करने हैं. ठीक है, सबसे पहले 10 को आप स्मॉल नंबर देखेंगे. सबसे पहले 2 से चेक करना है आपको. 10 2 के टेबल से डिवाइड हो रहा है. येस, 2 5 = 10. 2 5 दोनों के दोनों आपके प्राइम नंबर हैं. बस इसको जब आपका प्राइम नंबर आ जाए नीचे इसको छोड़ दो. अब 18 पे 2 के टेबल से डिवाइड हो रहा है. 2 9 जा. अब 9 फिर डिवाइड हो रहा है 3 के टेबल से. 3 3 जा. अब 3 प्राइम नंबर आ गया, इसको यहीं छोड़ दो. 10 के फैक्टर लिखेंगे 2 × 5. 18 के फैक्टर लिखेंगे 2 × 3 × 3. दोनों में कॉमन फैक्टर है 2 आ गया आपका कॉमन प्राइम फैक्टर. इसमें आपको नीचे 1 लेने की नीड नहीं है क्योंकि इसमें आपको प्राइम फैक्टर फाइंड आउट करने हैं. ठीक है, तो कॉमन प्राइम फैक्टर 2, ए पार्ट इज योर आंसर. ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर सेकंड और थर्ड दोनों में आपको HCF फाइंड आउट करना है. HCF फाइंड आउट करेंगे हम प्राइम फैक्टराइजेशन से. दोनों सेम क्वेश्चन है. थर्ड पार्ट मैं आपको करा रही हूँ, सेकेंड पार्ट इज योर होमवर्क. थर्ड पार्ट में 135, 180 और 540 आपको 3 का पहले फैक्टर फाइंड आउट करेंगे. ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है. 135 सबसे पहले 2 की टेबल से डिवाइड नहीं हो रहा क्योंकि ऑड नंबर है, तो ये जाएगा 3 की टेबल से. 135 को 3 से डिवाइड करेंगे. 3 4 = 12, 3 5 = 15. अब फिर 3 की टेबल से 3 1 = 3, 3 5 = 15. फिर 3 की टेबल से 5, फिर 5 की टेबल से 1. अब हम प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो नीचे 1 आना चाहिए आपका. जब नीचे 1 आ जाएगा देन क्वेश्चन खत्म. जब लास्ट डिजिट 0 है तो ये 2 की टेबल से डिवाइड होगा 90, फिर 2 की टेबल से डिवाइड होगा 45. अब 45 2 की टेबल से तो नहीं जा रहा, अब ये 3 की टेबल से डिवाइड होगा 15, फिर 3 की टेबल से डिवाइड होगा 5. अब 5 की टेबल से डिवाइड होगा. नीचे 1 आ गया, क्वेश्चन खत्म. अब 0 है 2 की टेबल से. 540 को 2 से डिवाइड करेंगे 270. लास्ट डिजिट 0 है, फिर 2 की टेबल से डिवाइड होगा. अब 135 आ गया. अब ये बन गया आपका 135. अब 135 3 की टेबल से डिवाइड होगा. फिर 45 3 की टेबल से डिवाइड होगा. 15 3 की टेबल से डिवाइड होगा और 5 की टेबल से डिवाइड होगा. ये सारे फैक्टर आ गए. अब आपको नीचे फैक्टर लिखने हैं 135 के, 180 के और 540 के. 135 के फैक्टर लिखेंगे 3 × 3 × 3 × 5. 180 के फैक्टर देखो अब 2 × 2 × 3 × 3 × 5. 540 के फैक्टर 2 × 2 3/3 और 5. अब आपको इनमें कॉमन फैक्टर फाइंड आउट करने हैं. ठीक है, कॉमन फैक्टर जो दोनों में है, जो तीनों में है 3 3 5. देखो 3 3 5 3 3 5 3 3 5. तो यह आ गया आपका HCF. 3 कॉमन फैक्टर हुए आपके 3 3 5. 3 3 = 9, 9 5 = 45. 45 C पार्ट इज योर आंसर. ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 में आपको प्राइम फैक्टराइजेशन जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट था, फर्स्ट और फोर्थ पार्ट बिल्कुल सेम है. 120 का प्राइम फैक्टराइजेशन. 120 इज अ इवन नंबर, तो 2 की टेबल से डिवाइड हो रहा है, पहले 2 से करेंगे. फिर इवन नंबर है 2 की टेबल से डिवाइड हो रहा है. जब तक आपका लास्ट डिजिट 0 है तब तक इसको 2 की टेबल से डिवाइड करते रहो. अब 15 2 की टेबल से डिवाइड नहीं हो रहा, 3 की टेबल से. अब 5 की टेबल से. बस इतना ही छोड़ दो. अब 120 के फैक्टर आपके कौन कौन से बने देखो. 2 आपका 3 टाइम्स है, 1 टाइम 3, 1 टाइम 5. 2 3 5 ये सारे के सारे आपके प्राइम नंबर हैं. ये होते हैं प्राइम फैक्टर. नीचे 5 आ जाएगा ना, यहीं पे छोड़ देना. ठीक है, क्योंकि 5 इज ए प्राइम नंबर और ये किसी के टेबल पे डिवाइड नहीं हो रहा, इसको यहीं पे छोड़ देना. 3 बार 2 3 और 5 डी पार्ट इज योर आंसर. क्वेश्चन नंबर 2 फिलअप है, मैथ्स की बुक में ही कर लेना. द प्रोसेस ऑफ एक्सप्रेसिंग अ नंबर एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स, उसको बोलते हैं हम फैक्टराइजेशन, जैसे हमने फर्स्ट और फोर्थ पार्ट में किया. इफ़ द HCF ऑफ 2 डिस्टिंक्ट नंबर, डिस्टिंक्ट यानी 2 अलग अलग नंबर का HCF अगर 1 होता है, देन द नंबर आर को प्राइम नंबर. येस, को प्राइम नंबर की डेफिनेशन में क्या बताया था, कॉमन फैक्टर 1.
और SCF में भी हम कॉमन फैक्टर फाइंड आउट करते हैं। कॉमन प्राइम फैक्टर 6 और 21 का क्या है 3 के टेबल में 6 भी आता है और 21 भी आता है। इफ़ आउट ऑफ द टू गिवन नंबर्स वन इज फैक्टर ऑफ अदर देन द स्मॉलर नंबर, जो छोटा नंबर होता है वो SCF होता है। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको SCF करना है प्राइम फैक्टराइजेशन से। अब प्राइम फैक्टराइजेशन आपको 2 क्वेश्चन, उसमें 2 नंबर भी दे रखे हैं, 3 नंबर भी दे रखे हैं। तो हम 3 नंबर वाला पार्ट करते हैं। मैं आपको 3rd का 7th पार्ट करा रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 का 7th पार्ट में आपको करना है 36 का, 27 का और 45 का। ठीक है, अब यहाँ देखो 36 आपका इवन नंबर है तो ये 2 के टेबल से डिवाइड होएगा। फिर 18 इवन नंबर है 2 के टेबल से। अब 9 तो 2 के टेबल से नहीं जा रहा तो ये 3 के टेबल से। जब नीचे 1 आ जाएगा तो छोड़ देना। अब 27 3 के टेबल से डिवाइड हो रहा है, फिर 3 के टेबल से डिवाइड हो रहा है। 45 भी आपका ओड नंबर है तो इसलिए 2 के टेबल से नहीं जाएगा, इसको 3 के टेबल से करेंगे। फिर 15 3 के टेबल से। ठीक है, अब आपके पास ये सारे फैक्टर आ गए। इन सारे फैक्टर को लिखेंगे, पहले 36 के फैक्टर, 27 के फैक्टर और 45 के फैक्टर। 36 के फैक्टर देखो 2, 27 के फैक्टर में 3 टाइम्स 3। ठीक है, अब इनमें कॉमन फैक्टर फाइंड आउट करो। अब इसमें कॉमन फैक्टर कौन सी हैं 2 टाइम्स 3। 2 टाइम्स 3 आपका तीनों में आ रहे हैं ना। जो आपके तीनों में फैक्टर हैं उनको आप सर्कल लगा लो। 2 टाइम्स 3 आ रहे हैं सब में, तो SCF क्या आ जाएगा आपका 3 × 3, 3 3 जा 9 आपका SCF है। 9th पार्ट में आपको करवा रही हूँ 56, 64 और 104। ठीक है, ये सारे इवन नंबर हैं तो 2 के टेबल से डिवाइड होंगे। अब ये 7 7 के टेबल से डिवाइड होगा। इवन नंबर है तो आपका 2 के टेबल से डिवाइड होगा। आपको 2 का टेबल बोलना है कि 2 के टेबल पे ये नंबर कहाँ आता है। जब नीचे 1 आ जाए तो छोड़ दो। 104 फिर इवन नंबर है, आपका 2 के टेबल से डिवाइड हो रहा है। 2 के टेबल से डिवाइड करेंगे 13। अब 13 प्राइम नंबर है, 13 के टेबल से डिवाइड होगा। तीनों के फैक्टर लिखो 2 टाइम्स 2, 2 3 टाइम्स है। अब 64 में 2 आपका 6 टाइम्स है। 104 में 2 आपका 3 टाइम्स है और 13। अब इसमें कॉमन फैक्टर पे सर्कल लगा लो। सब में आपका 2 3 टाइम्स है तो 2 आपका 3 टाइम्स से कॉमन फैक्टर आ गया HCF। जिन पे सर्कल लगाए ना 2 3 टाइम्स है, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 आपका SCF है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 के आपको सारे पार्ट करने हैं। मैंने क्वेश्चन नंबर 3 के आपको 2 पार्ट कराए हैं। क्वेश्चन नंबर 3 तक आपको कंप्लीट करना है। ओके, थैंक यू।